बड़े बड़े महापुरुषों को जीवन मिलता है, इतिहास की अनेक घटनाएं हैं कि महान पापी एक क्षण में पुण्यात्मा बन गया। भगवान बुद्ध का ऐतिहासिक काल में लिखा है, अंगुलीमाल डाकू था, ये एक ऐतिहासिक सत्य है। और उसने इतने कत्ल किए थे, हर आदमी को मार के अंगुली रख लेता था, यहाँ हजारों उंगलियां उसकी माला बनाए हुए, एक क्षण में शुद्ध हो गया। तो अध्यात्म शक्ति है, जब भी तो शुद्ध हुआ। महाप्रभु चैतन्य दक्षिण भारत में गए थे, उनके साथ कृष्णदास सेवक था। खैर जगाई मधाई तो सभी जानते हैं, वो तो फिर भी हरिनाम सुना, नित्यानंद जी महाराज की कृपा भई तो उद्धार हुआ। ये देखो विचित्र घटना है, दक्षिण भारत में गए तो वहां एक शिव जी का मंदिर था जंगल में, वहां रुक गए। मिल जाता था खा लेते थे, सेवक रख देता था, नहीं तो प्रेम में डूबे रहते थे। जंगल में एकांत में शिव मंदिर में पड़े पड़े कृष्ण नाम कीर्तन कर रहे थे, बड़े सुंदर स्वर से और प्रेम से। कृष्णदास भी वहीं बैठा उस कीर्तन को सुन रहा था, और उनके उस कृष्ण नाम की ध्वनि से उनके विरह की जो चीत्कार निकलती थी, उससे वो सारा वन गूंज रहा था, हा कृष्ण हा कृष्ण। उस वन में एक भोगी सेठ पैसा वाला, तीर्थराम जिसका नाम तो तीर्थराम था, 2 वेश्याएं उसके साथ थीं। उनका नाम भी अजीब था, एक का नाम सत्या, एक का नाम लक्ष्मी, वेश्याओं का। वो बहुत सुंदरी थी, बहुत बड़ा पैसे वाला था। वो जंगल में उनको लेके विहार करने गया था। अब देखिए, ये अध्यात्म शक्ति की बात है। नितांत जो भोगी है, जिसने जीवन भर भोग भोगा है, पाप किया है, वो जब उस वन में जाता है तो वहां शिवालय के पास से उसको आवाज आती है दूर से, ये उन्हीं के समय का कीर्तन है। हरे हर ये नाम कृष्ण याद माय नाम, हरे हरे नाम कृष्ण याद उन हरि कृष्ण को नमस्कार है। गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल, गोविंद राम श्री मधुसूदन, हे गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, राम श्री मधुसूदन, राम श्री मधुसूदन, हरे हरे नाम कृष्ण यादवाय नमः, हरे हरे नाम कृष्ण यादवाय नमः। ये कृष्ण नाम की ध्वनि वन में गूंज रही थी। उस शिवालय में रात के समय महाप्रभु कृष्ण चैतन्य हरे हरे नमः बुला रहे थे, तो वह आवाज पहुंची उसके पास, उस तीर्थराम के पास, जिसके पास 2 वेश्याएं थीं। और ऐसा लिखा है, वो बहुत सुंदरी थीं, बड़ा रूप का उनको अहम गरूर यानी मगरूरी थी, और गाती बात जाती नाचती, बड़ा वेश्याएं थी। तो तीर्थराम आवाज सुन करके गया शिवालय में, देखा बड़ा सुंदर युवक, महाप्रभु जी का रूप जो था बड़ा सुंदर था, गौरंग। देख करके उसने आश्चर्य प्रकट किया कि इतना सुंदर युवक, और ये क्या कर रहा है, कृष्ण कृष्ण कर रहा है। तो उसने जा करके उनसे पूछा, अरे युवक तुम कौन हो, कौन हो? देखा महाप्रभु जी ने, बोले क्या है भाई, अरे तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम सन्यासी हैं। अच्छा तो सन्यासी हो, ठीक है, तो लाल कपड़ा दो। एक बात बताओ, तुम इस जंगल में कर क्या रहे हो? तो सहज भाव में उन्होंने कहा, महाप्रभु जी ने, हम अपने प्रियतम को खोज रहे हैं। बड़ा आश्चर्य उसको हुआ, अरे अपने प्रीतम को खोज रहा है, यूं कहना चाहिए प्रीतमा को खोज रहा हूं।
इतना जवान आदमी है और कोई अपनी प्रीतम मतलब जवान का तो प्रेम किसी प्रीतमा से होगा और प्रीतमा का प्रेम किसी पुरुष प्रीतम से होता है। ये क्या बोलता है? बोले हम अपने प्रीतम को खोज रहे हैं। अरे बड़े प्रीतम को खोज रहा है। तो कह करके वो कृष्ण कृष्ण कहने लग गए, अपनी मस्ती में डूब गए। वो आया, वहां दूर खड़ी थी दोनों, सुंदरी तो थी अपने ठनक मनक में। बोले देखो ये कैसा युवक है। तो उन्होंने बुराई किया। बोले ये सन्यासी क्यों बना है मालूम है? वो वेश्याएं बोली। बोले क्यों बना है? बोले ये जो बहुत स्त्रियों की निंदा करते हैं उनको कामदेव भिखारी बना देता है। जाओ तुम भीख मांगो, जाओ तुमको यही दंड मिलेगा। तो ये कामदेव ने इनको भिखारी बना दिया, इसको अभी तड़पता रहेगा। ये हम लोगों की स्त्रियों की निंदा किया है, इसका दंड है। अब जा, जिसकी जैसी भावना वैसी देखता है। लेकिन वो तीर्थ राम के ऊपर बात जची नहीं, क्योंकि वो देख के आया था पास से। एक प्रेम सच्चाई का प्रेम होता है और एक नकली प्रेम होता है। हम लोग आंसू आएगा नहीं आएगा तो ऐसे से आंख भींच भींच के दिखाएंगे कि सब लोग देख रहे हैं आंसू आ रहा है। एक और क्या, थोड़ा बहुत अगर आता भी तो ऐसे से आंख करके खूब अच्छी मोटी बूंद बन जाए, सब लोग देख ले, बड़ा प्रेमी है। तो ये एक सच्चाई को मामला अलग होता है। तू देख रहा था कि महाप्रभु जी की जो दशा थी वास्तव में, उनको अनुसंधान नहीं बाहर क्या हो रहा है और कृष्ण प्रेम में। तो उसने कहा कि नहीं ये बात तो नहीं है, कामदेव ने इसको भिखारी तो नहीं बनाया है, ये कुछ सच्चा साधु लगता है। तो वो बोली एक का नाम सत्या था, एक का नाम लक्ष्मी। बोली नहीं नहीं, ये सब कामदेव ने इनको दंड दिया है, भिखमंगा बना दिया है। उसने कहा अगर ऐसी बात है, अगर ये झूठा साधु है तो तुम लोग जाओ और इसको अपने रूप से मोहित करो। बोले हाँ, अभी इसको कोई मिली नहीं हम जैसी, ये तो पीछे पीछे घूमेगा। बोले तो फिर तुम जाओ, हमें तो कुछ कठिन लग रहा है, क्यों इसके प्रेम की मस्ती कुछ अलग ही है। बोले अरे अरे कुछ नहीं है, अभी देखो हम लोग जाती हैं, अभी हमारे पीछे पीछे घूमेगा। अब वो बने ठनक मनक के साथ और मुस्कुराती मुस्कुराती हंसती अपने आदा अबदा से जैसे होता है वहां चली आगे। और जहां करके वहां पहले तो खड़ी हो गई, अपना वो पांव ठुमका ठुन 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 किया कि मतलब देखे वो तो अपने प्रेम की मस्ती में थे। कंकण वंकण बजाया, लेकिन उनको तो मस्ती थी प्रेम की। वो छुन 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 अपना पायल कर रही थी। तो उनका तो कृष्ण कृष्ण अपने उसी में डूबे थे, पायल बजाओ चाहे वो कुछ बजाओ। आखिर वो बैठ गई, क्योंकि उन्होंने पायल वायल जो घुंघरू घुंघरू बजे उसका कोई असर नहीं हुआ। जब बैठ गई फिर भी वो तो वही हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः में लगे थे। तो उन्होंने झकझोरा पकड़ कर, अब उस गौर शरीर को जिसने छुआ उसके तो सब पाप खत्म, कोई कृपा होनी थी। जब झकझोरा गौरांग को तो उन्होंने देखा आंख खोल करके कि दो परम रूपवती खड़ी हैं, बैठी हैं और बड़े प्रेम से देख रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। इतना देखते मान महाप्रभु जी ने हाथ जोड़ लिए, माता क्या आज्ञा है इस बालक को। मां शब्द कहा, और जो मां शब्द कहा था उस मां शब्द में ऐसा जादू था कि उनके भीतर जो विकार थे कि हम मोहित कर लेंगे, बड़ा जवान है, सुंदर है, वो सारा विकार एक क्षण में चला गया। यह है आध्यात्म शक्ति। सारे जीवन को जो अभ्यास था भोग का, मलमूत्र का पिंड दिन रात भोगी इसी में डूबा रहता है, उसको कभी दिखाई नहीं पड़ता कि ये शरीर मलमूत्र का है। वो तो इसको, इस मलमूत्र की हंडी को ही समझता है अमृत कुंड। आजीवन इस अंधकार में रहता है, इस शरीर की वास्तविकता का उसको पता ही नहीं चलता है, उसी में मर जाता है, लेकिन उस शरीर की वास्तविकता का उसको पता नहीं पड़ता है। कैसी विचित्र माया। त्वंग मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्थि संगतौ, भगवान ने 11वें स्कंद में कहा है कि कैसी विचित्र माया है। अपने
उद्धव को पूर्वज ऐल की जो दशा सुनाई है, तो भगवान ने कहा कि कैसा विचित्र खेल है उद्धव कि त्वंग मांस रुधिर स्नायु, त्वचा है, उसके भीतर मांस है, उसके भीतर खून है, उस खून के ऊपर स्नायु है, सूक्ष्म नड़ियां, और भीतर मेद है, मज्जा है और अस्थि है, और कुछ नहीं है। त्वंग मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्थि संगतो, और उसके भीतर क्या है? वीण मूत्र, मल मूत्र, और उस मल मूत्र के भीतर पूई और गंदगी चीजें हैं, जीवाणु, कीटाणु, विवृत, पीप वगैरह। बस यही है इस शरीर का सच्चा रूप। और इसमें मनुष्य इस तरह से रमता है कि जैसे विष्ठा टट्टी के कीड़े को टट्टी नहीं दिखाई पड़ती है, जो मल में चनूना कहते हैं, जो कीड़े पड़ जाते हैं सफेद सफेद, तो उनको तो वो जीवन भर मल में ही मरते हैं, मल में जीते हैं, मल ही सब कुछ है। बोलो इसी तरह से मनुष्य बन जाता है, बुढ़ा हो जाएगा, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, फिर भी वो जो गंदे गंदे नृत्य आते हैं सिनेमा में, चित्रहार वगैरह में, वो देखता देखता उस शरीर को हिल रहा है, शरीर इस तरह से नाच रहा है, उसमें आजीवन मरते समय तक उसको भी उससे विरति नहीं होती। भगवान बोले बिड़ मूत्र पुए रमताम कृमीणाम कियदंतरम, जैसे टट्टी की कीड़ों को कभी बैराग नहीं होता है, उसी तरह से मनुष्य है। तो उन कीड़ों में और मनुष्य में क्या फर्क है बताओ? ये भगवान ने कहा है। पेशाब के भी कीड़े होते हैं, स्टूल टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, डॉक्टर कहते हैं आपके पेशाब में इतने कीड़े हैं। अब उन कीड़ों को पेशाब ही अमृत कुंड लगता है। तो भगवान बोले कि इसी तरह से भोगियों में और उस मलमूत्र के कीड़ों में क्या अंतर है? बोले कोई अंतर नहीं, बस शक्ल का अंतर है कि हमारा तुम्हारा 5-6 फीट का लंबा शरीर बन गया है, और बाकी हम में उनमें कोई भी फर्क नहीं है। तो मनुष्य को वास्तविकता का पता नहीं पड़ता है, आजीवन नहीं पता पड़ता, सुनता भी है, समझता भी है, सत्संग में भी जाता है, लेकिन ये आध्यात्म शक्ति थी महाप्रभु जी की कि इन्होंने मां शब्द कहा, और एक मां शब्द कहने में उनके सब अशुभ संस्कार जल गए। ये क्या है? जब उन्होंने कहा कि मां इस बालक के लिए क्या आज्ञा है, कृष्ण कहो, कह के रोने लग गए। उनके आंसू, उनका प्रेम देख करके वो दोनों वहीं गिर पड़ी उनके चरणों में। बोले स्वामी हमारे पर कृपा करो। जो अभी बुराई कर रही थी कि कामदेव ने इसको भिखारी बना दिया, दंड दिया है, ये जन्म भर तड़पेगा और भीख मांगेगा। जब वो चरणों में गिर के रोने लग गई तो तीर्थराम जी जो थे सेठ, जो पैसा वाले, वो भी आकर के उनके चरणों में गिरे। बोले हम तीनों को कल्याण करो, आप सच्चे संत हो। महाप्रभु जी ने उससे कहा कृष्ण गुण गा, और उन्हीं से तीर्थराम से उन दोनों स्त्रियों को कृष्ण नाम दीक्षा दिलवाई। बोले पति से ही स्त्री ले ले दीक्षा, जाओ तुम लोग शुद्ध आचरण करना। तीनों ऐसे भक्त बन गए